आज से बहुत साल पहले जब गांव बहुत खुले होते थे, बिल्डिंग्स कम थी और पॉपुलेशन भी बहुत कम थी, तो ये भूत प्रेत, काली आत्माएं, पितृ, अच्छी आत्माएं या फिर ये तमाम तरह की सुपरनेचुरल एंटिटीज बहुत ही ज्यादा खुले एरियाज में रहती थी। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ने लगी और शहर भरने लगे, तो इन एंटिटीज ने भी मोस्टली अपनी जगह बदल दी। अगर कुछ शहरों में बहुत ही नेगेटिव एनर्जीज रह गई हैं, तो वो वहां पर रह गई हैं जहां पर कुछ बहुत ही ज्यादा दर्दनाक घटना हुई हो। लेकिन जब बात आती है सेक्लूडेड एरियाज की, पहाड़ों की या फिर पुराने गांव जैसे एरियाज की, तो वहां पर होने वाली भूतिया घटनाएं बहुत ही ज्यादा खौफनाक होती हैं। आज मैं लेकर के आया हूं एक ऐसी ही खौफनाक कहानी जहां पर एक लड़की अपनी दादी से भूतिया कहानियां सुनते सुनते खुद एक ऐसी घटना की शिकार हो गई। लेकिन कभी कभी सिर्फ खराब किस्मत ही इन सब चीजों का कारण नहीं होती। बहुत बार हमारे अपने भी इन सब चीजों में शामिल होते हैं। आज की हमारी कहानी आई है आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट के रायपल्ली विलेज से, और यह कहानी हमारे साथ हमारी एक सब्सक्राइबर पायल ने शेयर की है। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रीत है जो पूरी कर लेते हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं और मुझसे कहानी सुन रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कर देना, ताकि आगे आने वाले समय में मैं जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर कहानियां लेकर के आऊंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो किसी सत्य घटना पर आधारित है, तो नीचे दिए गए जीमेल एड्रेस और इंस्टा आईडी पे आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की इस खौफनाक कहानी की ओर। इस कहानी की शुरुआत होती है आज से 20 साल पहले पायल के साथ। पायल आज 30 साल की हैं और वो हैदराबाद में ही पली बड़ी हैं, लेकिन बचपन से ही पायल और उसकी फैमिली अपनी गर्मियों की छुट्टियों में अपनी दादी के गांव रायपल्ली जाया करते थे। हालांकि ये गांव अभी तो काफी ज्यादा डेवलप्ड हो गया है, लेकिन उस समय ये गांव बहुत ही अंडर डेवलप्ड था और इसके आसपास के काफी गांव, इनफैक्ट ये गांव भी अपने ब्लैक मैजिक के केसेस के लिए बहुत ज्यादा चर्चा में रहता था। शायद यही कारण था कि शादी के बाद पायल के फादर और उसकी मदर अपना गांव छोड़ करके हैदराबाद शिफ्ट हो गए थे। इन लोगों के घर में 4 मेंबर्स थे, पायल, उसकी बहन शीतल और इनके पेरेंट्स। अब जब भी पायल और उसकी बहन अपनी दादी के घर पे सो रहे होते थे, तो वो उनसे हमेशा जिद करते थे कि कोई हॉरर स्टोरी सुनाइए। और ऐसे ही उनकी दादी ने एक दिन उन्हें एक बूढ़ी औरत के बारे में बताया जो कि इस गांव में रात के सन्नाटे में घूमती है और उसकी आंखों में देख करके ऐसा लगता है जैसे अंदर कोई आग जल रही हो। वहां पर ऐसा कहते थे कि लोग शाम में जल्दी अपने घर के अंदर चले जाते हैं, और जो लोग नहीं जा पाते और उनमें से किसी पर अगर उस बूढ़ी औरत की नजर पड़ जाती है, तो वो इंसान अगली सुबह का सूरज नहीं देख पाता। और ऐसा भी मानते थे कि मोस्टली वो औरत बुरे लोगों की ही जान लेती है। उन्होंने ये भी बताया कि गांव के मोस्टली जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हें बड़ी अम्मा कह करके बुलाते हैं, और बहुत सारे बुजुर्गों ने उन्हें देखा भी है। अब ये कहानी सुन करके पायल और उसकी सिस्टर काफी डर गए, लेकिन आपकी और मेरी तरह उन्हें भी ऐसा लग रहा था कि ये सिर्फ उन्हें डराने के लिए एक कहानी दादी ने बना करके सुनाई है, ताकि वो लोग घर से बाहर ना जाएं। लेकिन शायद इन दोनों बच्चों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिस बूढ़ी औरत के बारे में अभी अभी इनकी दादी ने इन्हें बताया था, आगे जाकर इन लोगों का उससे सामना भी होने वाला था। इसके बाद काफी समय तक ये बच्चे अपनी दादी के गांव में रहे, और फिर जैसे ही इन लोगों की छुट्टियां खत्म हुई, ये फिर से लौट करके हैदराबाद आ गए। इसी तरह से ये हर साल अपनी दादी के यहाँ विजिट करते रहे, लेकिन तीसरे साल जब इन लोगों के विंटर ब्रेक स्टार्ट हुए, तो ये फिर से अपनी दादी के यहाँ पर पहुंचे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि इस साल शुरुआत होने वाली है इनकी जिंदगी के सबसे ज्यादा खौफनाक लम्हों की। अब इन्हीं गर्मियों की एक रात की बात है कि ये सब लोग अपने घर में सो रहे थे कि अचानक से पायल की नींद खुली और उसे वॉशरूम जाना था। ये लोग बेसिकली अपने घर के ही एक खुले एरिया में चारपाई लगा करके सोए हुए थे, जैसा कि मोस्टली गांव में होता है। पायल वॉशरूम जाने के लिए खड़ी हुई, और इनका जो वॉशरूम था वो इन्हीं के घर के एक कंपाउंड में बना हुआ था, जो कि एक वॉल की दूसरी तरफ था। तो पायल अकेले ही वहां पर चली गई। अब पायल वॉशरूम के अंदर एंटर हुई थी कि अचानक से उसे बाहर से एक आवाज आई, जैसे कोई वहां पर बाहर घूम रहा हो। पायल यहां पर बहुत ही ज्यादा घबरा गई कि इतनी रात में बाहर कौन हो सकता है, और उसने तुरंत आवाज दी, कौन है बाहर? कुछ पलों के लिए बाहर जो कोई भी था उसने कोई भी जवाब नहीं दिया, और फिर चंद सेकंड्स के बाद वहां पर एक बड़ी ही धीमी सी आवाज आई कि मैं हूं, और ये आवाज पायल की मदर की थी।
अपनी मदर की आवाज सुनकर के कहीं उसकी सांस में सांस आई और वो वॉशरूम से बाहर आई। बाहर निकल करके उसने देखा कि उसकी मदर पीछे के दरवाजे से घर से बाहर जा रही हैं और उन्हीं के घर के बाहर कुछ फील्ड्स बने हुए हैं, कुछ खेत हैं, उन्हीं की ओर बढ़ रही है। पायल को यहां पर बहुत ज्यादा अजीब लगा कि इतनी रात में उसकी मदर बाहर क्यों जा रही है। उसने पीछे से अपनी मदर को आवाज भी दी कि मम्मी कहां जा रहे हो, लेकिन सामने से कोई भी रिएक्शन या जवाब नहीं आया। बाहर काफी ज्यादा अंधेरा था और वहां पर आगे जाने के बाद लाइट का कोई भी सोर्स नहीं था। पायल ने वहां पर रखी एक लालटेन उठाई और वो अपनी मदर के पीछे पीछे जाने लगी। उसकी मदर उन खेत के रास्ते पे एकदम सीधे सीधे चलते जा रही थी और पायल पीछे चलते हुए उन्हें आवाज दे रही थी, लेकिन सामने से उसकी मदर कोई भी जवाब या रिएक्शन नहीं दे रही थी। एक बहुत ही ज्यादा अजीब बात यह थी कि पायल कितना भी ज्यादा तेज चलने की कोशिश कर ले, लेकिन वो अपनी मदर के नजदीक नहीं पहुंच पा रही थी। इसके बाद अचानक थोड़ा आगे जाने के बाद उसकी मदर वहां पर रुक गई और वहां पर एक टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, जिसके बाद पायल को एक बहुत ही वियर्ड सी ठंड महसूस हुई। इसके जस्ट बाद पायल को वहां पर खेतों के बीच में से एक औरत के हंसने की आवाज भी सुनाई थी। खेतों में रात के समय काफी ज्यादा ठंड होती है, लेकिन गर्मियों के मौसम में इतनी ज्यादा ठंड होना वहां पर पॉसिबल नहीं था। ऊपर से रात के समय उस औरत की हंसी की आवाज ने पायल को बहुत ज्यादा डरा दिया था और उसकी धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। डर के मारे वो अपनी मदर की तरफ दौड़ करके गई और वो अपनी मदर का हाथ पकड़ने ही वाली थी कि अचानक से वो औरत पीछे की ओर पलटी और वो चेहरा पायल के लिए एकदम अनजान था, क्योंकि वो उसकी मदर नहीं थी। अब पायल रात के समय अंधेरे में खेतों के बीचों बीच एक अनजान औरत के सामने खड़ी थी, जो कि बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी। पायल यहां पर बहुत ही ज्यादा घबरा गई और उस औरत का चेहरा देखते ही वहां पर डर के मारे बेहोश हो गई। इसके बाद जब पायल की आंख खुली तो करीब दोपहर के 1 बज रहे थे और उसके आसपास सब लोग बैठ करके रो रहे थे। उसके होश में आने के बाद सब लोग उससे पूछने लगे कि आखिर क्या हुआ था, तो उसने सारी बात बताई, लेकिन उसकी दादी को छोड़कर किसी को भी उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ और सबको यही लग रहा था कि ये शायद उसकी आंखों का धोखा है या फिर उसने कोई बहुत बुरा सपना देखा है। यहां पर पायल को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो घर पर कैसे पहुंची और फिर जब थोड़ी देर के बाद उसने अपने फादर से पूछा तो उन्होंने बताया कि जब हम सुबह सुबह उठे तो तुम तुम्हारी जगह पर नहीं थी। काफी ढूंढने के बाद भी जब तुम नहीं मिली तो हमने पूरे गांव में ढूंढना शुरू किया और फिर फाइनली एक गाय चराने वाले इंसान को तुम खेतों के बीचों बीच पड़ी हुई मिली और वो वहां से उठा करके तुम्हें घर पर लेकर के आया। उस दिन पायल लौट करके घर पर तो आ गई थी, लेकिन पिछली रात के बाद उसकी जिंदगी में सब कुछ बदलने वाला था। अगले ही दिन उसके फादर को उनकी बच्चियों का इस गांव में रहना अनसेफ लगा, तो वो अपने पूरे परिवार को लेकर के फिर से हैदराबाद चले गए। अभी उन्हें वापस गए करीब 1-2 दिन हुए ही थे कि सबने पायल के अंदर कुछ चेंजेस महसूस करने शुरू किए। पायल बहुत सारी चीजें भूलने लगी थी, जैसे उसे 1-2 मिनट पहले बोला हुआ काम तक याद नहीं रहता था, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले वो बहुत ज्यादा एक्टिव थी। दूसरी बात यह थी कि मोस्टली वो एक जगह पर काफी देर तक खड़ी रहती थी और सिर्फ एक दीवार को एकटक घूरती रहती थी और तब तक वहां से नहीं चलती थी जब तक कोई उसे आवाज देकर के ना बुलाए। ये सब कुछ काफी समय तक यूं ही चलता रहा, लेकिन किसी ने इस पर बहुत ज्यादा गौर नहीं किया। गर्मियों की छुट्टियां अब खत्म हो गई थी और फिर पायल ने वापस से स्कूल जाना शुरू कर दिया था। पायल के स्कूल अभी लगे ही थे कि एक दिन पायल के स्कूल से कंप्लेंट आई कि उसने एक टीचर पर बहुत ही अजीब आवाज में चिल्लाया। जब पायल से इस बारे में पूछा गया तो पायल को इस बारे में कुछ भी याद नहीं था। उसके पेरेंट्स को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर पायल के साथ हुआ क्या है। इसके कुछ ही दिन बाद वो अपने कुछ दोस्तों के साथ हाइड एंड सीक खेल रही थी कि उसी दिन अचानक से उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आंखें एकदम ब्लैंक हो गई हैं और तभी वो अपने घर से करीब 3 किलोमीटर दूर बनी एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के 7th फ्लोर पर जाकर के खड़ी हो गई। वो वहां से जंप करने ही वाली थी कि वहां के गार्ड ने उसे अचानक से पकड़ करके बचा लिया। इस गार्ड ने उसे तब देखा था जब वो इस बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पर थी और तब वो नीचे से उसे पकड़ने के लिए भागा था। वो गार्ड भी बहुत ज्यादा हैरान था कि एक 8-9 साल की छोटी सी बच्ची इतनी जल्दी 5 फ्लोर कैसे चढ़ गई थी। इसके बाद वो गार्ड पायल को पुलिस स्टेशन ले गया और फिर उसके पेरेंट्स भी उसे ढूंढते ढूंढते वहां तक आ गए। इस दिन के बाद उसके पेरेंट्स उसका काफी ज्यादा ध्यान रखने लगे। उसे मोस्टली टाइम घर पर रखते, उसकी सारी हरकतों को ऑब्जर्व करते रहते।
इसी बीच एक बार उन्होंने पायल को अकेला छोड़ने की गलती कर ली और तभी वो अपने हाथ की नस काटने ही वाली थी कि अचानक से सही समय पर उसकी मदर ने उसे देख लिया और उसे बचा लिया। इसी बीच एक बार इन लोगों ने एक साइकेट्रिस्ट को भी कंसल्ट किया, लेकिन फिर जब उसने हैवी डोज की दवाइयां दी, नींद की भारी भारी टैबलेट्स दी, तो ये सब कुछ देख करके उसकी मदर काफी ज्यादा घबरा गई और उन्होंने ये सारी टैबलेट्स देने से उसे एकदम साफ इनकार कर दिया। अभी रिसेंटली पायल के मिड टर्म एग्जाम्स खत्म हुए थे और तभी उसकी मदर ने कहा कि हम बच्चों को लेकर के गांव चलते हैं, वहां सभी बड़ों के बीच में रहेंगे तो ठीक भी रहेंगे। अब फिर से ये सब लोग उसी रायपल्ली गांव में जाकर के पहुंचे जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था। गांव पहुंचते ही जब उसकी दादी ने पायल को देखा तो उन्होंने कहा कि शायद इस पर कोई हवा है या कोई पीड़ा है, एक बार इसे किसी तांत्रिक को दिखा लेते हैं। लेकिन पायल के फादर को इन सब बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, तो उन्होंने इसके लिए एकदम साफ साफ मना कर दिया। उस दिन ये सब लोग थके हुए पहुंचे थे तो जल्दी से खाना खा करके सोने के लिए चले गए। अब ये लोग सोए थे कि अचानक से इनके घर में किचन के सारे बर्तन अपने आप गिरने लगे और उस आवाज से इन सबकी नींद खुल गई। जैसे ये सब लोग उठे तो इन्होंने देखा कि इनके कंपाउंड के जस्ट बाहर वाली दीवार पर इन्हें एक औरत दिखाई दे रही है जो कि सफेद कपड़े पहने हुए है और वो उस 6 फीट की दीवार के ऊपर से इन्हें दिखाई दे रही थी। यानी इस औरत की हाइट तकरीबन 10 फीट की थी और उसकी आंखों में देख करके ऐसा लग रहा था जैसे कुछ जल रहा हो अंदर। इन बूढ़ी औरत को देखते ही पायल की दादी घुटनों पर आ गई और उन्हें बड़ी अम्मा कह करके प्रणाम किया। ये वही औरत थी जो इस गांव की रक्षा करती थी और जिनकी कहानी पायल की दादी ने उन्हें बचपन में सुनाई थी। इन बूढ़ी औरत ने पायल के फादर से कहा कि तुम्हारी बेटी पर किसी ने काला जादू किया है और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। इसका इलाज करवाने के लिए उन्होंने बताया कि इस गांव से 25 किलोमीटर दूर एक दामोदरन नाम का तांत्रिक है और वही तुम्हारी अब मदद कर सकता है। इसके बाद अगले दिन सुबह सुबह ये पूरा परिवार उन बाबा के पास पहुंच गया और जब उन बाबा ने पायल को देखा तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी बेटी पर किसी ने बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग काला जादू करवा दिया है और ये उतारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। उन्होंने उसके फादर को यह भी बताया कि यह काला जादू किसी और ने नहीं बल्कि तुम्हारी ही बहन ने करवाया है और वो तुम्हारी इस बेटी की जान लेना चाहती है। यह बात सुनकर के पायल के फादर बहुत बुरी तरह से टूट गए और वो बहुत ज्यादा जोर से रोने लगे। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि उनकी खुद की बहन उनकी बेटी को मारने की कोशिश क्यों कर सकती है, उस पर काला जादू क्यों करवा सकती है। इसके बाद पायल के फादर ने उन बाबा से कहा कि आप किसी तरह से मेरी बेटी को बचा लीजिए। उन्होंने कहा कि वैसे तो ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है क्योंकि बहुत खतरनाक काला जादू हुआ है आपकी बेटी पर, लेकिन क्योंकि बड़ी अम्मा आप लोगों के साथ है तो शायद आपकी बेटी जल्दी ठीक हो जाएगी। इसके बाद उन बाबा ने उसके फादर से एक और ऐसी बात कही जो किसी भी इंसान के लिए बहुत ही ज्यादा डरा देने वाली थी। उन्होंने कहा कि आपकी बेटी पर जो काला जादू हुआ है उसे हटा पाना तो बहुत मुश्किल है। अगर पायल को नहीं तो ये किसी ना किसी फैमिली मेंबर को तो अपने साथ लेकर के ही जाएगा। इसके बाद बाबा ने वहां पर पूजा स्टार्ट करनी थी तो इन लोगों से पायल के जो कल कपड़े पहने थे पायल ने वो मांगे गए और फिर पायल के कुछ बाल काट करके भी उन्होंने अपने पास में रख लिए। इसके बाद उन बाबा ने पायल को अपने सामने बिठाया और वहां पर पूजा स्टार्ट की। अभी इस पूजा को शुरू हुए तकरीबन 15 मिनट ही हुए थे कि पायल को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। इसकी थोड़ी देर बाद वो वहां पर बैठे बैठे बहुत बुरी तरह से तड़पने लगी थी। करीब 2 घंटे तक ये पूजा यूं ही चलती रही और उसके पूरे परिवार के सामने पायल अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी। वो 10 साल की बच्ची वहां पर बुरी तरह से जमीन से चिपकी हुई थी और उसके मुंह से एक अजीब से तरीके की लार निकल रही थी। उस बच्चे की आंखें बुरी तरह से लाल हो गई थी, उन आंखों से आंसू बहे जा रहे थे और फिर ये सब कुछ चलते चलते वो अचानक से वहां पर बेहोश हो गई। यहां पर बाबा ने एक और डरा देने वाली बात बताई। उन्होंने कहा कि अब से ठीक 2 हफ्ते के बाद तुम्हारी बहन के घर से एक बुरी खबर आएगी और जब तुम लोग वहां पर जाओ तो अपनी बेटी को बिल्कुल मत लेकर के जाना, क्योंकि अगर ये वापस पजेस हो गई तो शायद इसे बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। उनकी बहन ने उनके साथ जो कुछ भी किया था उसके बावजूद पायल के फादर ने उन बाबा से कहा कि बाबा कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हमारी बेटी भी ठीक हो जाए और उनके घर पे भी कोई बुरी चीज ना हो। उन बाबा ने सामने से हंसते हुए जवाब दिया कि बेटा ये काला जादू है। इस दुनिया में जितने भी लोग काला जादू करते हैं शायद वो इस बात से अनजान है कि अगर जिन पर उन्होंने काला जादू किया है
उस इंसान ने अगर खुद को किसी तरीके से बचा लिया तो ये घूम करके वापस उन्हीं पर आ जाता है। बाबा ने कहा कि इसका कोई भी इलाज नहीं है। अगर एक बार क्रिया हो गई तो वो किसी ना किसी की जान लेकर ही पूरी होगी। इसके बाद बाबा के कहे मुताबिक पूरे 2 हफ्ते के बाद पायल के फादर की बहन के घर से खबर आई कि उनका बेटा इस दुनिया को छोड़ करके जा चुका है। ये सब लोग वहां पर पहुंचे और जाकर के उसे देखा तो उसके मरने का कोई भी पुख्ता कारण किसी के सामने नहीं था कि उसे क्या हुआ है। इसके बाद ये सब लोग पायल को लेकर के फिर से वापस हैदराबाद आ गए और फिर 1 साल तक पायल वापस से उस गांव में नहीं गई। 1 साल के बाद उस गांव से किसी की खबर आई और उसने कहा कि उस बाबा ने पायल को मिलने के लिए बुलाया है। जब पायल वहां पर पहुंची तो वो बाबा अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। इसी हालत में उन्होंने पायल से कहा कि मैंने तुम्हारे दादाजी की पितृ शक्ति को और उनकी आत्मा को तुम्हारे साथ जोड़ दिया है। हर साल पितृपक्ष के दिन एक दिया जरूर जलाना उनके लिए, ताकि वो सारी जिंदगी तुम्हारी रक्षा करते रहें। आज पायल 30 साल की है और वो आज तक पितृपक्ष के दिन अपने दादाजी के लिए दिया जलाती है और उसके दादाजी आज भी उसकी रक्षा कर रहे हैं। इसके बाद उसने शिव जी और हनुमान जी की भक्ति बहुत ज्यादा स्टार्ट कर दी तो उसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होती, लेकिन पायल का कहना है कि वो अपने आसपास नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एनर्जीज महसूस कर पाती है। एक इंसान अपनों पे विश्वास करके उनके हाथ से कुछ भी खा लेता है, उनके घर पे कितना भी समय बिता लेता है, लेकिन कुछ केसेस में, इनफैक्ट बहुत सारे केसेस में आपके अपने ही आपकी बर्बादी का कारण बनते हैं, जो कि आपके लिए ऐसे षड्यंत्र रचने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। पता नहीं एक 8-9 साल की बच्ची की बुआ को उससे क्या जलन हो सकती है कि उन्होंने उस पर काला जादू तक करवा दिया। खैर, इस दुनिया में अलग अलग सोच के और अलग अलग दिमाग के लोग हैं, हम किस किस को समझाएंगे। बस ऊपर वाले पर भरोसा रखिए और अच्छे कर्म करते चलिए। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। कहानी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, हाइप कर दें और अपने कमजोर दिल वाले दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लो। वहां पर एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कर देना, ताकि आगे आने वाले समय में मैं जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर कहानियां लेकर के आऊंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो किसी सत्य घटना पर आधारित है तो नीचे दिए गए जीमेल एड्रेस और इंस्टा आईडी पर आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते खेलते रहिए। मिलते हैं अगली बार ऐसी ही किसी खौफनाक कहानी के साथ। सायोनारा। हर हर महादेव।